हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामकेश स्टडी सेंटर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर का सॉल्यूशन 1 2 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। पहला कहता है कि tan इनवर्स 1/√x²-1। इसको सोल्व करने से पहले कुछ हम लोग नियम को जानते हैं कि इसको रहने पर हम क्या पुट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन हो सकता है हमारा कि अगर 1 - x² रहता है तो या तो आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं या तो कोस थीटा पुट कर सकते हो। सेकेंड कि 1 + x² रहेगा तो या तो आप टेन थीटा पुट कर सकते हो या तो कोट थीटा पुट कर सकते हो। सी कंडीशन क्या हो सकता है कि x² - 1 रहने पर या तो सेक पुट कर सकते हैं या तो आप कोसेक पुट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज़, ये नियम को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना नहीं क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉपर्टीज़ है कि 1 - x² बराबर साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर सकते हो। ये नहीं कि साइने पुट कर सकते हो, आप कोस भी पुट कर सकते हो। जैसे हम आप लोग को बना कर दिखलाएंगे, साइन पुट करेंगे और कोस भी पुट करेंगे। देखिए 1 + x² बराबर या तो टेन या तो कोट, x² - 1 बराबर या तो सेक या तो कोसेक। अगर यही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा रहेगा कि a² - x² रहेगा तो आप पुट कर सकते हो a साइन थीटा या ये कोस थीटा पुट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए 4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो लिखेंगे कि tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो इसको मान लेंगे हम लोग कि माना कि x बराबर सेक थीटा। क्या मान लिए हम? x बराबर सेक थीटा मान लिए। ध्यान दीजिए कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि इन्वर्स से रेशियो में जा रहा था, इन्वर्स से रेशियो में जा रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो से इन्वर्स से भेजेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक इन्वर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा बराबर सेक इन्वर्स x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे कि tan इन्वर्स, यहाँ पुट कीजिए x का मान कितना हम लोग लिखे हैं, मान रखे हैं, तो x के मान सेकते क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि tan इन्वर्स, ध्यान दीजिए आप, हम लोग 10th क्लास में फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। और हम लोग जानते हैं कि रूट से स्क्वायर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। 1/, क्या बच जाएगा, तो tan थीटा बच जाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में एक फार्मूला कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दोनों तरफ अगर हम लोग tan से भाग दे देंगे, tan थीटा से इधर भाग दे देंगे तो tan थीटा से इधर भाग दे देंगे हम लोग, तो tan खत्म। तब कोट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो ये भी तो कर सकते हैं हम लोग कि tan इनवर्स, tan का उल्टा क्या होता है, कोट, कोट यहाँ क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए कि हम लोग को tan इनवर्स tan थीटा आ गया, कोट थीटा आ गया, मगर हम लोग पढ़े क्या है फार्मूला में कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। मगर यहाँ तो कॉट है, तो कॉट है तो उससे क्या दिक्कत हुआ, हम लोग कॉट को क्या करेंगे, tan में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ, तो tan इनवर्स यहाँ tan कर देंगे, पाई माइनस 2 माइनस क्या होता है, थीटा होता है। फॉर्मूला होता है ना कम्प्लीमेंट्री में कि tan इंटू पाई माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन गया नहीं। देखिए tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए π/2 हो गया माइनस, और थीटा का मान कितना हुआ है यहाँ देखिए
सेक इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स होगी। तो लिखेंगे कि चूँकि टेन इनवर्स 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि सर हम लोग कौशिक भी तो पुट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए भैया कि अगर आप लोग कॉस भी पुट कीजिएगा तो आंसर यही आएगा। देखिए कॉस पुट कीजिएगा तो देखिए एक फार्मूला बताया ना है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोग जानते हैं π/2 जानते हैं। ध्यान दीजिए तो अगर हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स कर दिया जाए अब π/2, अब इन्हें प्लस में इधर क्या आ जाएगा तो माइनस में कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग सेक रखें तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, अगर हम लोग कॉसेक रहेंगे तो उसका भी आंसर यही होगा। इसलिए ध्यान देना है कि या तो हम लोग साइन पुट कर सकते हैं या तो कॉस पुट कर सकते हैं और दोनों का आंसर वही आएगा। जैसे देखिए ना कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है कि नहीं होता है, तो कॉसेक इनवर्स को छोड़ दिए, इन्हें प्लस भीतर क्या कर दिए माइनस में कर दिए। चौथा का दूसरा देखिए टेन इनवर्स √ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए तो हम लोग कंडीशन बताए हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहला पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर रहला पर प्लस क्या करेंगे तो टेन या कोट को हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे बराबर 1 हो जाएगा बटा एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली कि माना कि एक्स बराबर टेन थीटा क्या करते हैं पुट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन इनवर्स √ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स का मान पुट किए, नीचे क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब देखिए इसका फार्मूला क्या आता है तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा, या बाहर -1 बटा क्या करेंगे नीचे टेन थीटा कर देंगे। ध्यान दीजिए लिखेंगे टेन इनवर्स रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा सेक थीटा माइनस क्या बचेगा 1 बच जाएगा बटा नीचे देखिए टेन थीटा। देखिए हम लोग क्या करेंगे टेन इनवर्स जेब के तीन छोड़ देंगे, इसको कोस्ट कर देंगे और सेक का उल्टा क्या आता है कॉस होता है, तो -1 कर दिए। ध्यान दीजिए क्या किए हैं कि टेन को जानते हैं कि साइन बटा क्या होता है कॉस होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। देखिए टेन इनवर्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा बटा देखिए साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए कॉस से कॉस खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या नीचे बच गया साइन थीटा बच गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, इसका फार्मूला क्या होता है तो 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बटा 2 गुने कोस थीटा बटा 2। क्यों, क्योंकि हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। एक से ख़त्म हो गया, ऊपर बच जाएगा एक, तो बच जाएगा टेन इनवर्स एक बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 बटा कोस थीटा बाई 2 बच जाएगा। साइन बटे कोस क्या होता है तो टेन होता है, तो लिखेंगे यहाँ टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। और एक फार्मूला में जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स, एंगल में क्या है थीटा बाई 2, तो थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो गया थीटा बटे 2 हो गया। अब देखिए हम लोग माने थे क्या कि माना कि x बराबर क्या पुट किए थे तो टेन थीटा पुट किए थे,
अब देखिए तो एन रेशियो में तो क्या आ जाएगी इन्वर्स में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स, और थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ थीटा का मान क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स बटा टू हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि 1/2 टेन इनवर्स एक्स, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए चौथा का तीसरा देखिए, टेन इनवर्स कॉस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन को लिखेंगे कि टेन इनवर्स कॉस एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ सिमिलरली कि टेन इनवर्स एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए कि 1 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स बराबर क्या होता है कि 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि आप लोग को 11th क्लास में बताया गया होगा, वही फार्मूला है, क्या करें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ध्यान दीजिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए और बी, तक क्या हो गया, ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इसको क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स, ध्यान दीजिए टेन इनवर्स, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है ना, है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या लिखेंगे कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा बट्टा, ध्यान दीजिए कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू, क्योंकि दो को है तो दो बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो गया। अब ध्यान दीजिए ये दोनों खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ से जगह टेन इनवर्स बच गया हमारे पास क्या, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे बच गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बच गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम लोग अंश तथा हर में कॉस एक्स से भाग देंगे, लिखेंगे अंश तथा हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग देने पर क्या करें हम लोग, भाग देने पर। चलिए
चलिए हम लोग यहाँ उतार दिए कि tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 बट्टा cos x/2 माइनस sin x/2। और हम लोग पीछे क्या लिखे हैं कि अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, ये हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे यहाँ देखिए, इसमें भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा और साइन बटे cos 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, ये 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्या, tan x/2 हो जाएगा। अब यही बात नीचे लिखी गई है, तो यहाँ क्या है, ऊपर प्लस में तो नीचे क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ हम कैसे फार्मूला पर सेट करते हैं। यहाँ थोड़ा हम लोग नकल करेंगे। नकल इसलिए करेंगे कि फार्मूला पर शिफ्ट हो जाए। लिखेंगे tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कि tan π/4, π/4 का मान होता है प्लस ये हो जाएगा tan x/2, ये जी की त्यों छोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस लिख सकते हैं कि tan π/4 इंटू tan x/2, इसलिए लिखें कि tan 45 का मान 1 हो जाएगा तो 1 कट जाएगा, तो इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए फार्मूला जानते हैं हम लोग कि tan a प्लस b बराबर होता है फार्मूला कि tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा सिमिलरली कि tan इनवर्स, फार्मूला बैठाइए तो tan हो जाएगा π+4 प्लस x, क्योंकि a का मान हो जाएगा पाई, b का मान हो जाएगा x/2, x/2 क्या कर 2 कर दी। अब ध्यान दीजिए ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। फार्मूला जानते हैं ना हम लोग, फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x, तो खत्म हो गया, तो बच गया सिमिलरली क्या, π/4 प्लस x/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा देखिए, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। अब यही जो बात नीचे भी दी गई है, मगर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, प्लस में है। ध्यान दीजिए इसको सोल्व करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि √1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू अलग निकाल देते हैं और 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू अलग निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा लिखने में क्या कोई दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। अब पहले हम इसका मान निकालते हैं, 1 प्लस साइन एक्स का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स का मान निकालेंगे, फिर 1 माइनस साइन एक्स का मान निकालेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसे एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, 11th क्लास में पढ़े हैं कि साइन एक्स बराबर होता है कि 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अब 1 को लिख सकते हैं हम लोग कि sin² x/2 प्लस cos² x/2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग क्या है, फार्मूला है, क्या है, फार्मूला आते हैं। यही फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, बराबर यहाँ करेंगे √sin² x/2 प्लस cos² x/2। अब ध्यान दीजिए माइनस तो नहीं है, प्लस है, तो क्या करेंगे यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस है, तो 2 करेंगे sin x/2 इंटू कॉस x/2। ध्यान दीजिए यहाँ, अब देखिए ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि sin x/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूरा का लिख दिए, प्लस cos x/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट, प्लस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 कर दिए। अब देखिए तो a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू 2ab हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसे बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि sin x/2 प्लस कॉस x/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि रूट से स्क्वायर क्या होता है, ख़त्म होता है, लिख देंगे यहाँ sin
एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो गया। एक बार इसको और लिख देते हैं बराबर, और रूट से स्क्वायर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू हो गया। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या समीकरण मानते हैं, फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का, तो इसके जगह पर क्या कर देंगे, केवल माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, केवल माइनस कर देंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। समीकरण क्या आ गया, सेकेंड है। समीकरण में क्या करेंगे, वहाँ हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, यही बात नीचे दोहराई गई है। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए, इसको मान हम लोग पुट करते हैं। तो कोट इनवर्स इसका मान पुट कीजिए, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। यही बात नीचे दोहराई गई है। तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए हम इसका वैल्यू लिखे गए हैं, जो हम लोग मान को क्या किए थे, ज्ञात किए थे। अब यह ध्यान दीजिए, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस। ध्यान दीजिए, कॉस उससे कॉस खत्म हो गया। यहाँ बच जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू बटा 2 साइन एक्स बाई टू। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास क्या, तो कोट इनवर्स साइन बटा कॉस क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, तो कोट होता है, कोट इनवर्स एक्स बाई टू होता है। अब एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स बटा टू हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, दिस आंसर। चलिए हम लोग चौथा का पांचवा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोस इनवर्स एक रूट है, फिर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हॉल। क्या लिखेंगे हम लोग, हॉल लिखेंगे कि माना कि एक्स बराबर tan थीटा, क्योंकि कंडीशन बताए थे कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं, tan। तो लिखेंगे बराबर कोस इनवर्स, पहले पुट करते हैं एक्स बराबर tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कि रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा 2 रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए बराबर कोस इनवर्स, देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब पर भी अगर रूट बचेगा तो बचेगा यहाँ सेक थीटा प्लस 1 बचेगा। नीचे देखिए क्या बचेगा, से नीचे बचेगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक थीटा बचेगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे बराबर कोस इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये रूट को जेम के तेम छोड़ देंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा बटा कोस थीटा,
ऐसे क्या कि ध्यान दीजिए कि 1/cos सेक हो जाएगा और cos/cos क्या हो जाएगा 1 होता है, इसीलिए लिखे हैं। और सेक का उल्टा क्या होता है तो cos, तो 2 क्या हो जाएगा cos हो गया। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे इसे, क्या लिखेंगे कि बराबर cos इनवर्स, देखिए इसको रूट में रहने दीजिए क्योंकि रूट में तो रूट में ना रहेगा, cos उससे cos खत्म हो गया, बच गया ऊपर 1 + cos θ/2 बच गया, यही बच गया हमारे पास बच गया। अब बराबर देखिए cos इनवर्स, इसको रूट में रहने दीजिए, अब 1 + cos θ बराबर क्या होता है, 1 + cos θ बराबर क्या होता है, कि 2 cos² θ भाई क्या होता है 2 होता है, और बटन नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 खत्म हो गया, रूट से स्क्वायर क्या खत्म हो गया, इसका मतलब ये cos इनवर्स cos θ बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक फार्मूला पढ़े हम लोग कि cos इनवर्स cos θ बराबर क्या होता है तो θ होता है, तो क्या हो जाएगा θ बटा क्या हो जाएगा 2 होता है। अब हम लोग यहाँ माने थे क्या कि x बराबर tan θ, तो ध्यान दीजिए कि जब इन्हें रेशियो में 3 में क्या आ जाएगी इनवर्स में, तो θ बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ θ का मान यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा, और θ का मान है tan इनवर्स x है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग चौथा का छठा देखते हैं, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x। अब यही बात नीचे दिया हुआ है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हम लोग हल लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ कि tan इनवर्स √1 + x माइनस 1 - √x, नीचे क्या दिया हुआ है कि 1 + x + √1 - x दिया हुआ। अब ध्यान दीजिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि माना कि x बराबर cos 2θ, तो क्या करेंगे कि इन रेशियो में देने क्या आ जाएगा इनवर्स में आ जाएगा, तो θ बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं बराबर tan इनवर्स पुट करते हैं, x बराबर क्या है cos θ, तो 1 + cos 2θ हो जाएगा, माइनस यहाँ ध्यान दीजिए 1 - cos यहाँ 2θ हो जाएगा, बट्टा नीचे भी वही दिया हुआ है मगर यहाँ कुछ में दिया गया है प्लस में दिया गया, ऊपर क्या दिया गया था तो माइनस में दिया गया था। अब हम लोग फार्मूला पढ़े 11th क्लास में, ध्यान दीजिए कि 1 + cos 2θ बराबर क्या होता है, तो होता है 2 cos² क्या होता है θ होता है, माइनस इसको क्या होता है 1 - cos 2θ, अब होता है कि 2 sin² θ होता है, बट्टा यही बात नीचे भी कही गई तो एक हो जाएगा 2 cos² θ + 2 sin² θ। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिए कि cos² θ माइनस sin² θ बराबर होता है cos 2θ। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसको साइन को cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो cos² θ माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा cos² θ प्लस बराबर cos 2θ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते ना कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर, तो एक कितना हो गया cos 2 cos² θ माइनस 1 बराबर cos 2θ, इधर माइनस उधर क्या चल जाएगा प्लस में, तो 2 हो जाएगा cos² θ बराबर 1 + cos 2θ। ये फॉर्मूला हम लोग क्या किए हैं यहाँ बैठा दिए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा इससे tan इनवर्स, अब देखिए रूट से स्क्वायर ख़त्म तो बच जाएगा √2 cos θ, और वो भी ख़त्म हो जाएगा
बचेगा √2 साइन थीटा। नीचे देखिए, नीचे बच जाएगा √2 कोस थीटा। यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ध्यान दीजिए कि दोनों में √2 कॉमन को हम लोग बाहर कर देंगे, तो टेन इनवर्स। अब देखिए √2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे बच जाएगा कि √2, क्योंकि दोनों में रूट है और ऊपर भी रूट है, नीचे भी है, दोनों में निकल गया। बच जाएगा यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया। √2 से √2 खत्म हो गया, बच गया हमारे पास क्या, तो टेन इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि अब हम लिखेंगे यहाँ कि अब अंश तथा हर में कोस थीटा से भाग देने पर, चलिए उतार दिए क्वेश्चन को। टेन इनवर्स इतना आया था, अब अंश तथा हर में भाग देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ कि टेन इनवर्स इसको भाग देंगे तो कॉस तो 1 हो जाएगा, और साइन बटे कॉस 10 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बट यही बात नीचे भी कही गई, मगर ऊपर माइनस में, नीचे क्या है, प्लस में। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा नकल करेंगे। नकल ऐसा करेंगे कि जो फार्मूला पर मान इसका वैल्यू पुट हो जाए। इसको लिख सकते हैं कि 10π/4 का मान 1 होता है, इसलिए देंगे tan थीटा बटा 1 माइनस 10π/4 इंटू tan थीटा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अगर माइनस में तो लिखेंगे माइनस में, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। यही फार्मूला पर क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कि tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है। तो हो जाएगा यहाँ एक बार और लिखेंगे कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो π/4 माइनस थीटा। अब देखिए कि थीटा का वैल्यू कितना आया था, थीटा का वैल्यू आया था कि 1/2 कोस इनवर्स x आया था। तो क्या करेंगे यहाँ कि π/4 माइनस 1/2 और थीटा का मान करेंगे, पुट कर देंगे, तो कोस इनवर्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, चौथा का 7वां, cot इनवर्स 1/x² - 1। यहाँ फिर लिखेंगे हल, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। हल लिखेंगे कि cot इनवर्स 1/√x² - 1 हो जाएगा। लिखेंगे कि माना कि x बराबर सेक थीटा, क्या कि सेक थीटा। देखिए इन्हें रेशियो में तो इन्हें क्या आ जाएगा, इन्वर्स में तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक इन्वर्स x। अब देखिए यहाँ पुट करते हैं, बराबर लिखेंगे कोट इन्वर्स 1/x² - 1 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे कोट इन्वर्स x का मान कितना है, तो sec² थीटा -1 हो गया। बराबर देखिए कोट इन्वर्स 1/ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1, तो हो जाएगा tan² थीटा, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं। तो 1/ क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा।
अब देखिए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। देखिए तो लिख सकते हैं इसको कि cot थीटा बराबर, दोनों तरफ 10 से भाग दे देंगे तो 10 खत्म हो जाएगा, और cot थीटा बराबर 1 बाई क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो 1/10 को लिख सकते हैं cot ना, तो यहाँ बैठा दो cot इनवर्स cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो केवल थीटा हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स cot थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। कितना आ गया? थीटा। और थीटा का मान कितना दिया गया है? तो सेक इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे कि चूँकि cot इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर थीटा का मान कितना दिया गया है? तो सेक इनवर्स एक्स। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 4.1 का 5 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।